हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं रेंज स्पेस। क्या होती है हमारे पास रेंज सेट एंड नल के उसके साथ हम करेंगे नल स्पेस क्या होती है हमारे पास। ठीक है, दो डेफिनेशन करेंगे और दो थ्योरम करेंगे इसके रिगार्डिंग। सो रेंज क्या होती है हमारे पास, आपको वैसे तो पता है कि यदि आपने फंक्शन पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आप मतलब फंक्शन में हम डोमेन पढ़ते हैं, हम को डोमेन पढ़ते हैं, और जो रेंज सेट होता है वो सबसेट ऑफ को डोमेन होता है, वो सबको पता होगा। ठीक है, सो ये जो रेंज सेट होता है वो एक्चुअल में हमारे पास जो भी डोमेन होती है उसके जितने एलिमेंट उन सारे की जो इमेजेस की कलेक्शन होती है उसको हम रेंज सेट बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो इफ बी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर हमारे पास वेक्टर स्पेसिस है एंड टी हमारे पास बी टू डब्ल्यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, तो देन इमेज सेट ऑफ बी, जो भी इमेज सेट होगा किसका, जे हमारी डोमेन है, जे हमारी को डोमेन है, और जहां पर जो बी के अंदर यदि हमारे पास 100 एलिमेंट्स है, हम उन 100 एलिमेंट्स की इमेज देखेंगे टी के अंदर। मान लीजिए जहां पर 100 एलिमेंट्स है, जहां पर भी यदि 100 हुए तो वो ऑन टू होने के चांसेस है। लेकिन मान लो कि ये रियल स्पेस है जहां पर कोई हमारे पास बहुत लार्ज है, तो इसके 100 एलिमेंट तो 100 से अटैच करेंगे। ठीक है, हमारे पास बिकॉज एक जो आपके पास होता है तो उसका आंसर एक ही आता है। यदि ये मैपिंग हम बात करें एक ही आएगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, हाँ दो पॉइंट की एक इमेजेस हो सकती है। लाइक वो डिफरेंट हम यदि डिफाइन कर लेते हैं कि लाइक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू माइनस, मतलब कोई भी नंबर है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास 1 की इमेज भी 1 आएगी और -1 की भी 1 आएगी, तो वो केस हो सकता है। सो यदि जहां पर 100 एलिमेंट्स है और जहां पर मान लो 1000 है, तो इन 100 की जो इमेजेस आएंगी वो जहां पर 100 एलिमेंट्स को कनेक्ट करेगी, तो वो जो 100 एलिमेंट जहां से कि उसकी हम एक डिफरेंट कलेक्शन बोल ले लेंगे, तो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द इमेज ऑफ बी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सो हमारे पास इमेज सेट ऑफ बी क्या बनेगा, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का रूल चेंज करते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट से रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। सो इट इज नोटेड बाई आर ऑफ टी कह सकते हो, जहां पे इसको सिंपल टी ऑफ कैपिटल बी भी लिख सकते हो। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सो इसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से आएंगे, जो जितने भी एलिमेंट जहां पर है उन सभी की इमेजेस जहां पर हमारे पास आएगी। सो रेंज सेट ऑफ टी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पर वर्ड जहां पर हमने मेंशन करना है हमारे पास फॉर ऑल। ठीक है, तो हर एक बी जो कि एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, उसके हर एक एलिमेंट की इमेज की कलेक्शन को हम रेंज सेट बोलते हैं। सो हमारी जो थ्योरम है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। सो प्यार जी स्माइल के साथ उसको करते हैं, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे प्रीवियस। हाँ, आप वहां से चेक करते रहिएगा। ठीक है, यदि आपको नीड होगी। ओके, थ्योरम पर चलते हैं। थ्योरम के हमारे पास काफी अच्छी थ्योरम है, ये अपने आप में जो रिवाइज करवाती है हमारा पुराना जो भी टॉपिक था। इफ लेट कर लिया बी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी वेक्टर स्पेसिस एंड टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ ही में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज किया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन तो पक्का लगेगी। और हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारा रेंज सेट है वो क्या होना चाहिए, सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू एफ होनी चाहिए। ओह वाओ, ये काफी अच्छा एक क्वेश्चन है, सब स्पेस। बिकॉज यहाँ पर हम फंस जाते थे जब हम वेक्टर स्पेस रीड किया होगा, तो मैंने इसकी शायद वीडियो होगी नीचे, आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सब स्पेस कैसे करते हैं। तो वापस चलते हैं। एक हमने करना क्या, हमने रेंज सेट को सब स्पेस शो करना है बी एफ की, डब्ल्यू एफ की। ठीक है, इतना तो मेरे को पता है कि हमने जैसे मैं बोला था कि जो रेंज सेट होती है वो जहां से ही आएगी वो हमें कंफर्म करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम सबस्पेस की बात करते हैं, कोई चीज यदि उसकी फर्स्ट डेफिनेशन की थी कि मान लो कि मेरे पास एक बी है और हमने डब्ल्यू को सबस्पेस करना चाहते हैं किसकी, बी की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जे वेक्टर जो भी हमारे पास सेट है ये इसकी सबस्पेस तभी बन सकता है, नंबर 1 ये इसको बिलोंग करना चाहिए, इसका मीनिंग ये उसका एक सबसेट होना चाहिए। नंबर 1 उसको मतलब इसके जितने एलिमेंट हो सारे के सारे एक्चुअल में जहां से ही हमने लिए होने चाहिए, मीन उसकी सब कलेक्शन होनी चाहिए। ये बात अच्छी है कि उसकी सब कलेक्शन होनी चाहिए, एंड साथ में ये खुद इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होना चाहिए। वाओ, एक तो उसकी, हाँ यदि ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी आप इसको क्या चेक करोगे, वेक्टर स्पेस करेंगे, तो हम इसको नाम भी वेक्टर स्पेस देंगे। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना बी के साथ, तब ये सब कलेक्शन आ रही है इसके मेंबर की, तो तब वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ बी। तो जब हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, तो सब स्पेस मतलब इटसेल्फ वो क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस। तो अभी वेक्टर स्पेस के 5 प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, इंटरनल कंपोजिशन की, और 5 प्रॉपर्टी आपके पास होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन की। और बोल लगाएंगे, काफी लेंथी है, लेकिन वहां पर भी हमारे पास एक थ्योरम थी कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो
मतलब कोई भी वेक्टर वहां से जिसको भी आपने सबस्पेस करना होता है उसमें से दो वेक्टर ले, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन करें और देखें कि क्यों वापस इमेज जा रही है। यदि वापस इमेज जाएगी तो डेफिनेटली इट सेटिस्फाई ऑल द 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपने 10 नहीं करनी, हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी करनी है, वो सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेती है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने रेंज सेट के ऊपर काम करना है, तो कहां से करेंगे, रेंज सेट को लिखेंगे। हमारे पास रेंज ऑफ टी क्या आएगी, दिस इज इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म ऑल्सो। और यहाँ पर क्या होगा, टी ऑफ बी मीनिंग क्या हमारे पास हो गए, ये जो मैंने बोला था जो भी रेंज सेट आता है वो डब्ल्यू में से आएगा, और डब्ल्यू में एलिमेंट तो डब्ल्यू शेप के हम ले सकते हैं, तो टीवी में कलेक्शन होगी डब्ल्यू। बट ये सारे डब्ल्यू नहीं होंगे, जहां पर 1000 एलिमेंट्स थे, लेकिन हमें तो 100 वाले चाहिए। वो कौन से 100 हो गए, वो इस बेस से कनेक्ट होंगे। मतलब जो भी एलिमेंट जहां से हम लेंगे वो किसी ना किसी इसके एलिमेंट की इमेज होगा। मीनिंग डब्ल्यू हमारी रेंज सेट में तभी आएगा यदि वो इमेज हो किसी ना किसी बी एलिमेंट की। मान लो जहां पर 100 एलिमेंट की जो इमेजेस कवर होगी, उसके बाद जितने एलिमेंट वो कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज उनके पास बैक प्री इमेजेस नहीं है। तो ऐसा भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपको समझ के लग गया होगा कि रेंज ऑफ टी में डब्ल्यू आएंगे, और डब्ल्यू कौन से इस कंडीशन के साथ आएंगे, वही डब्ल्यू आ सकता है जो किसी ना किसी बी की इमेज हो। फॉर ऑल यदि 100 है तो 100 डब्ल्यू कंफर्म जहां पर है। तो नंबर 1, यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है हमारे पास कि यदि हमने इसको रेंज टी को शो करना है डब्ल्यू का सब स्पेस, तो सबसे पहले हम चेक करवाएंगे जहां पर कि रेंज टी उसको बिलोंग करता है। इसका मीनिंग कि ये उसके मेंबर्स को लेकर बैठा है, तो जो हम शो करवाने वाले, काफी आसान फॉर्मेलिटी सी है। सो बिकॉज हमारे पास टी क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है, इसके हर एक एलिमेंट को इसके साथ लिंक करवाना। इसके हर एक एलिमेंट की जो भी इमेज आएगी वो कहां पर चले जाएगी, ऑटोमेटिकली वो कहां पर जाएगी, डब्ल्यू में चले जाएगी। तो यदि मैं जहां पर बी लेता हूं तो टी बी कहां पर होगा, डब्ल्यू में होगा। टीवी कहां पर होगा, डब्ल्यू में होगा। टीवी का मीनिंग डब्ल्यू कहां होगा, इसमें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेंज सेट है उसका हर एक एलिमेंट कहां होगा, डब्ल्यू में होगा। इसका मीनिंग पूरी की रेंज सेट कहां जाएगी, डब्ल्यू में जाएगी। तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ में लग गया होगा। जहां पर भी देखते हैं मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि हमारे पास टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, हमारे पास का हर एक बी के लिए हमारे पास जो उसकी इमेज आएगी वो डब्ल्यू से ही कनेक्ट करेगी। और टीवी का मीनिंग क्या है, दिस स्मॉल डब्ल्यू, और इसका मीनिंग क्या है, जे डब्ल्यू भी इस डब्ल्यू को सेट को बिलोंग करता है। इसका मीनिंग ये पूरे के पूरे, यदि जहां पर 100 है तो 100 के 100 करेंगे, यानी पूरे का पूरा रेंज सेट क्या है, डब्ल्यू को बिलोंग करता है। तो एक तरह से हमने ये शो कर दिया कि रेंज सेट उसी का ही पार्ट है। अभी नेक्स्ट करना है सबस्पेस के लिए, उसके लिए आगे सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या मैंने अभी बात कर रहे थे हम। तो सबस्पेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से कोई भी दो वेक्टर आप उठा लीजिए। रेंज टी को सबस्पेस करना है, तो इसको सबस्पेस करना मीनिंग इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस करना। तो वेक्टर स्पेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको जहां पर कोई भी दो वेक्टर जहां से आप रेंज टी में से लेंगे, साथ में हम जैसे ना हमने जो एलिमेंट कंसीडर किए रेंज सेट में, तो ये अपनी डेफिनेशन के साथ आएंगे कि यदि ये W1 रेंज सेट को बिलोंग करता है तो रेंज सेट को जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे किसके, कोड मेन के, वो सिर्फ वही एलिमेंट रेंज सेट को बिलोंग करेंगे जो किसी ना किसी की इमेजेस होंगे, हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर W1 रेंज सेट को बिलोंग करता है, तो ये अपने आप इंप्लाइज करेगा कि भाई मैं इसलिए करता हूं क्योंकि कोई ना कोई B1 B में था जिसकी इमेज है W1 बना है, जहां पर सच दैट इमेज ऑफ B1 इज W1। तो बिकॉज ये इमेज था B1 का, इसीलिए रीसेट में है, इसीलिए सेम हम W2 के लिए भी लाइन लिख देंगे। ठीक है, नंबर 1 आप जहां पर कैच करें। नंबर 2, हमारा मेन यहाँ पर मोटिव क्या है, मैं वो आपको जरूर समझाना चाहता हूँ, उसके लिए टाइम लग जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि यदि हम दो वेक्टर जहां से लेते हैं तो हमने क्या करना है, इनकी दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करना, क्या जी रेंज सेट को बिलोंग करती है। मैंने आरटी लिखा हुआ है यहाँ पर वैसे शॉर्ट में थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये सबस्पेस तभी होगा यदि इन दो वेक्टर और दो स्केलर की जहां पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं जो आरटी को बिलोंग करे। अब क्वेश्चन ये है कि ये आरटी को बिलोंग क्यों करेगा और कैसे करेगा, कोई भी वेक्टर आरटी को कैसे करेगा। यदि इसका आंसर आपको मिल गया, 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, आंसर सोचिए कि ये वेक्टर आरटी को बिलोंग क्यों करेगा या फिर कैसे करेगा या फिर हमें क्या करना है, तीनों को आप सोच सकते हैं। तो हमारा मकसद तो चेक करना है कि ये इसको बिलोंग करता है। इसका मीनिंग
कोई भी वेक्टर इसको तभी बिलोंग करेगा यदि ये जो वेक्टर है पूरे का पूरा ये किसी ना किसी बी की इमेजेस आ जाए। इसका मीनिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ कि मीनिंग दिस वेक्टर इज इमेज ऑफ सम बी, मतलब किसी ना किसी बी की यदि इमेज बनता है तो ये डेफिनेटली रेंज सेट को बिलोंग करेगा। तो हमने यही चेक करना, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास अल्फा बीटा तो थे, यहाँ पर B1 B2 भी आ चुके हैं और B क्या है वेक्टर स्पेस, तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन तो B में चली जाएगी। समझ गए क्या होने वाला है, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो B में चली जाएगी। तो मैंने क्या बताया था कि हमें चेक करना है कि क्या ये किसी ना किसी B की इमेज बन रहे हैं। यहाँ पर एक वेक्टर हमारे पास आ चुका है, हमें नहीं पता बन रहा है किसकी बनेगा, लेकिन हम इसको टेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो जस्ट इसको टेस्ट करके देखिए क्या करना है, इसको टी के अंदर लेकर आइए। जैसे मैंने इसको टी के अंदर लेकर लिखा टी ऑफ अल्फा b1 प्लस बीटा 2 बिकॉज टी इज अ लीनियर मैपिंग, तो क्या होगा वो अपना नेचर दिखाएगी। क्या अल्फा बाहर आ गया हमारे पास, टी ऑफ b1 आ चुका, बीटा आउटसाइड, टी ऑफ b2 आ चुका। अभी टी ऑफ b1 क्या है, ये तो हमारा w1 है और टी b2 क्या है w2। तो क्या हुआ आपके पास, जहां पर देखें और जहां पर देखें दिस इज द सेम थिंग। क्या है अभी ये किसकी इमेज बन चुका है, इस पॉइंट की इमेज बन चुका है, इस वेक्टर की, जो वेक्टर कहां से आ रहा है फर्स्ट वाली स्पेस से आ रहा है। सो ये डेफिनेशन हो चुकी है। इसका मीनिंग ये क्या होगा, ये रेंज सेट को बिलोंग करेगा बिकॉज ये जो जितने भी वेक्टर होते हैं ना इमेजेस वाले सारे रेंज सेट में जाते हैं। तो इसका मीनिंग दिस बिलोंग्स टू रेंज सेट। अब हम सुंदर सुंदर लिखते हैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशन, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हमें आता है। तो हमने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, क्योंकि सो दैट फॉर w1 और w2 हमने दो वेक्टर लिए थे, हमने स्केलर भी चेक किए थे, हमने उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन चेक की और वो तो आरटी को बिलोंग करेगी। सो दिस मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ए सबस्पेस। सो हेंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी रेंज सेट होती है वो सबस्पेस होती है किसकी, को डोमेन की। आप इसको पॉज करें और लिख लें, एक नलिटी वाला भी इसमें ऐड करते हैं पोर्शन। ठीक है, हम करते हैं डेफिनेशन। नल स्पेस क्या होती है, हमारे पास कर्नल क्या होता है और रैंक क्या होता है। तीनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कल हम थ्योरम करने वाले हैं नलिटी वाली थ्योरम आती है, उसमें रैंक नल डिमेंशन हमारे पास जो रैंक आता है और साथ में हमारे पास नलिटी आती है उसका, और डिमेंशन का क्या एक रिलेशन होता है एन का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है कि उसका बेस बनेगा। ठीक है, तो नल स्पेस क्या होगी, कर्नल क्या कहते हैं हमारे पास, इफ BF WF और वेक्टर स्पेसेस है एंड T विद द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन जहां पर ध्यान से सुनना, देन द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन B। अब जहां पर एक चीज करना कि सेट ऑफ ऑल दोज, इसमें और रेंज सेट में क्या फर्क था वो मैं अभी समझाता हूं आपको। जहां पर मार्क करें कि सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन B, तो हमारे पास जो वेक्टर B में है उसका सेट लेना है whose image under T is 0 is called a kernel or null space of T। तो जहां पर आपको पता चल गया होगा कि जो यहाँ पर नल स्पेस होती है वो हमारे पास कलेक्शन किसकी होती है, B के वेक्टर की होती है। तो नल स्पेस में जो वेक्टर आते हैं वो जहां पर B की कलेक्शन होती है, और रेंज स्पेस में जो हम वेक्टर ले रहे थे वो वहां कहां पर थे, वो W वहां पर हम लोकेट करते थे। जो इनकी इमेजेस आई थी वो वाले वेक्टर लेते हैं हम, जो इसकी मतलब जहां पर एलिमेंट के जो जो इमेजेस आएंगी उनकी कलेक्शन को रेंज सेट बोलते हैं, और जहां पर वो सभी वेक्टर जिनका आंसर 0 आएगा अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उस कलेक्शन को यदि आप लेते हो उसको हम कर्नल बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं। फिर से बताता हूं, वो सारे के सारे वेक्टर जिनका आंसर 0 आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उन वेक्टर की कलेक्शन को हम नल स्पेस ऑफ दी बोलते हैं, किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसको हम कर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में लग गया। इसको डिनोट कर दे एन ऑफ टी, तो एन टी में क्या आएगा, इसमें जे वाले वेक्टर आएंगे, रेंज स्पेस में डब्ल्यू आते थे, इसमें वो सारे वेक्टर होंगे जिनकी इमेजेस 0 होगी। 0 किसमें, हमारे पास जो कि कोड में आ रही है डब्ल्यू में, बिकॉज टी भी बिलोंग तो उसको करेगा, लेकिन हमें जहां पर फोकस करना है जिस जिस वेक्टर का आंसर 0 बनेगा उन सभी वेक्टर्स को जहां पर लिखना है, सभी वेक्टर को जहां पर लिखना है, तो वो उसको हम नल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, रैंक क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम रैंक डिफाइन करते तो सबसे पहले आपको रेंज स्पेस जो डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी जब आप रेंज डिफाइन करेंगे तो रेंज जो डिफाइन करें उसमें कितने वेक्टर, उसकी डिमेंशन क्या है हमारे पास, रेंज स्पेस की पहले मैं बात करता हूँ रेंज सेट, फिर उसकी हम डिमेंशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रैंक क्या होता है, डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। ये हम आगे जाके इसको कल हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ BF एंड WF वेक्टर स्पेस एंड T हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, जहां पर वर्ड आप यूज करें कि हमने डिमेंशन की बात करनी है, किसकी, रेंज स्पेस ऑफ हमारे पास जो T है
आपको पता ना रेंज सेट हमने बनाया था वो सब स्पेस बन गया, तो सबसे मीनिंग वो एक वेक्टर स्पेस की तरह काम करेगा। अब डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है, सबसे पहले उसकी बेसिस फाइंड करो और उस बेसिस में जाके एलिमेंट चेक करो कितने आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमेंशन बोलते हैं। तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं और इट इज नथिंग बट डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो आज की डेफिनेशन के साथ खत्म करते हैं। कल जो हमारी मेन टारगेट है, जो हमारा एक काफी उस थ्योरम की लेंथ होगी, देते हैं उसको कैसे करते हैं एक पार्ट में। तो होप सो आपको अच्छा लगेगा ये लेक्चर, और प्लीज इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट जरूर बताइए। हाँ, एक चीज नोट करिए, जहां पर क्या आपने होमवर्क किया, क्या आपने लास्ट एक्सरसाइज जो हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा पार्ट 5 था, किन किन बच्चों ने उसकी एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है, प्लीज मेंशन करें, कमेंट में बताएं मेरे को, अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। वो एक क्वेश्चन आना बनता है वहां से कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।